हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है यू वर्सेस देम। दो डेक होने से आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं यू वर्सेस देम, यू वर्सेस थर्ड पार्टी ऑन योर पर्सन। जब कभी मैं दो डिफरेंट एनर्जीज चेक कर रही होती हूँ तो मैं दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। देखते हैं कि आप और आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं। दोनों एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप लोग की फीलिंग्स, थॉट सब कुछ चेक करने की कोशिश करेंगे। ये डेक आपके पर्सन के लिए होगा और ये डेक आपके लिए होगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। इतनी सारी ढेरों ईद मुबारकें देने का बेहद शुक्रिया। मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, पोस्ट भेज के, और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक दोबारा से। उम्मीद है आपने बहुत अच्छी ईद गुजारी होगी। अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल करे, आपके घरों में मज़ीद खुशियाँ आए, रिज़्क़ में कशाइश हो। परवरदिगार आलम आपकी और आपकी औलाद की, आपकी फ़ैमिली की, आपके पेरेंट्स की, आपके बहन भाइयों की, आपकी मोहब्बतों की, सबकी हिफाजत करे और आपके हक़ में वो करे जो आपके लिए सबसे बेहतर है, ठीक है। चलिए जी, चैनल पे सब्सक्राइब रहने का भी बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज आई स्टिल नीड योर मच मच सपोर्ट। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। मैं दुआ करती हूँ, मेहनत भी बहुत करती हूँ, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़, आप लोगों के पास जितने भी ग्रुप्स हों, जितने भी लोग हों, उनमें सिर्फ आप शेयर कर दें। देन आपका एक शेयर जो है वो मेरे लिए बहुत मैटर करेगा। तो जो लोग मुझे पर्सनली जो है वो मैसेजेस करते हैं, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच। चलें, लेट्स सी। टाइम मैंने आपका वेस्ट नहीं किया, मैं आपके लिए डेक्स को शफ़ल कर रही थी, साथ में आपसे बात भी कर रही थी, ठीक है। तो शफ़ल करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप देख लें भाई कि कार्ड सेट नहीं है, पहले से नहीं निकाले जाते, इसीलिए मैं पिका कार्ड नहीं करती। आई डोंट नो, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं एक ही टाइम पर एक ही रीडिंग करती हूँ, लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। करंट एनर्जीज़, यू वर्सेस देम पर आप और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करें। सबसे पहले प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर। आजकल हैंगमैन बहुत आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स, द हैंगमैन, रुके हुए हैं आप, थमे हुए हैं आप, कुछ नया रियलाइज़ किया। 10 ऑफ सॉर्ड्स, परेशान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही परेशान है। ईद के दिनों में परेशान है भाई, क्यों, क्या परेशानी है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, ना किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। दो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, दो मैस्कुलिन एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, बिल्कुल फेयर चीज़ें बताऊंगी भाई, इसलिए कोई लगी लिपटी नहीं रखूँगी। जो आपकी भी एनर्जी आ रही है वो भी बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी ट्रिकी आ रही है। फिर भी नाइट ऑफ कप्स, हैंगमैन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। Then we have Libra, Gemini, Aquarius, and then straight away we have fire sign Aries, Leo, Sagittarius and Taurus, Virgo, Capricorn. या तो आप खुद एक मेल हैं जो कि रीडिंग को देख रहे हैं और आपका कॉम्पिटिटर भी एक मेल है। अदरवाइज़ आप अगर फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में दो मेल हैं, दो मर्द हजरात हैं। अदरवाइज़ आपके पर्सन की एनर्जी बहुत मैस्कुलिन या आपकी ख़ुद की बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हुई है। क्या एनर्जी है आपकी इस वक्त? आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स यू आर वेटिंग फॉर समवन, किसी का इंतज़ार है आपको, और कोई एक ऐसा इंतज़ार कि जिसमें आपको झुंझलाहट और आपको जिसमें आपको परेशानी और आपको गुस्सा इस बात का आ रहा हो कि इतनी चीज़ें ट्रांसपेरेंट और क्लियर होने के बावजूद भी जब मुझे इतनी रियलाइजेशन हो सकती है तो अगले को क्यों नहीं होती। आपको लग रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में, तमाम चीज़ें, जितने भी मामलात हैं वो बिल्कुल अटक से गए हैं, लटक से गए हैं। कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ रुका हुआ है, और ये सारा दुख, ये सारी परेशानी अपनों की दी हुई है। आप हमेशा अपनों के हाथों धोखा खाते हैं। आपको हमेशा अपनों के मुतालिक बहुत सी ऐसी चीज़ें रिवील होती हैं, शायद आपने अपनों को बहुत ज़्यादा जज करना शुरू कर दिया है।
आप विक्टोरियस हैं इस वक्त, सक्सेसफुल हैं, और आपकी सक्सेस को आपका पर्सन दूर से विटनेस कर सकता है। ये श्योरली आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। अदरवाइज़ इस वक्त आप फ़न कर रहे हैं, आप इंजॉय करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसे पर्सन को जो बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, और एक ऐसे पर्सन को भी जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। मसला सारा ये है कि ये दोनों एनर्जीज़ अपनी लाइफ में इतनी मगन हैं कि ये आपकी तरफ आते हुए आपको नज़र भी नहीं आ रहे, और आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट और गुस्सा भी आता है कि आपने अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा टाइम इनको दिया है, एक बहुत प्रेशियस मोमेंट अपना दिया है। उसके बावजूद ये दोनों एनर्जीज़ आपकी तरफ नहीं आ रही, आपको सक्सेसफुल होते हुए नोटिस कर रही हैं। ये खुद सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये खुद पब्लिक आई में हो सकते हैं। आपके लिए इनको ट्रेस करना, ट्रैक करना, सोशल मीडिया पे चेक करना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टू अप्रोच है ये पर्सनालिटी। लेकिन आपको इसी पर्सनालिटी ने बैकस्टैब भी किया है, और आप हमेशा बैकस्टैब होने के बावजूद भी अपने आप को एक फ्री प्लेटर के तौर पर पेश करते हैं, जो कि अब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार अब अगर मैं नाराज़ हूँ, या मेरी नाराज़गी है, या मेरी बारी है कुट्टी होने की, तो इनको दोस्ती करने के लिए मेरी तरफ आना चाहिए। ये दो एनर्जीज़ हैं, एक मटीरियलिस्टिक भी है, एक पैशनेट भी, एक बहुत खूबसूरत भी है, और एक करियर ओरिएंटेड भी है। एक थोड़े से सेल्फिश भी हैं, अपने नाज नखरे उठाने वाली एनर्जी भी है। और आपको लग रहा है कि यार कब तक मैं किसी का शिट उठाते रहूँ, कब तक मैं किसी के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहूँ, तो अब मुझे ऐसा नहीं करना। बॉटम ऑफ द डेक आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको लगता है कि ये आपकी बॉटम ऑफ द डेक मेजर एनर्जी आई थी, एंड देन 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है कि फैमिली के लिए हमेशा एक हाथ से ताली नहीं बजती। फैमिली में हर चीज़ सेटल करने का मतलब है दोनों तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन। आप हमेशा अपनी फैमिली के लिए फ्रंट फुट पे खेलते हैं, हमेशा अपनी फैमिली का मसला सुनते ही नहीं है कि उसके हल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, भागते हैं फ़ौरन। अब आपने शायद अपने आप को रोका हुआ है, आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई वर्किंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब अगर मेरी तरफ कोई दोस्ती के लिए भी आएगा तो मुझे 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आस्तीन में बहुत सारे सांप पल रहे हैं। लिटरली आपको लगता है कि आपके पास किसी की थॉट्स जो हैं वो पॉइजनस होती चली जा रही है, बिकॉज कोई इतना ज़्यादा आपको हार्ड टाइम दे रहा है, और ये आपके माइंड पर सवार होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप इससे सिर्फ और सिर्फ एक अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस अपॉलॉजी के अंदर जितनी रियलाइजेशन आपको हुई है चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाने में, आपको लग रहा है कि इस एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ है। आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर प्लान कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, कोई प्लान लिटरली आप चॉकआउट कर रहे हैं कि कैसे अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी, खुशियों के लिए कैसे क्या किया जाए कि ये फैमिली मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो फुलफ़िल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते, अपनी फैमिली के लिए, जो आपकी अपनी मैटरनल हो या पैटर्नल हो, आपकी जो अपनी फैमिली है उसके लिए आप बहुत सीरियस हैं। अब शायद आपने पहले बहुत सारे लोगों के लिए अपने आप को फ्रंट फुट पे खेलने के लिए इजाज़त दी, लेकिन अब आप ऐसा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि फ्रेंडशिप करने के लिए भी अब मुझे बहुत सावधान, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आई है। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी। यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी, यू वर्सेस देम। 4 of Pentacles, the Sun, 3 of Cups, 3 दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है। 4 of Wands, Queen of Swords, 6 of Wands। अरे वाह, यानी कि आप दोनों ही जो हैं शायद पब्लिक आए पीपल हैं, दोनों का ताल्लुक है। मुझे यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स नज़र आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या आपके पर्सन डिक्टेटर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो बहुत ही डिक्टेटरशिप और बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी है इनकी, और दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हैं। दोनों सीईओ पोस्ट पे हो सकते हैं। जो भी पर्सनालिटी है लीड पर्सनालिटी है। ठीक है, अब जनाब देखते हैं कि आपके साइंस क्या हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो स्ट्रांगली, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 4 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 बहुत सिग्निफिकेंट है, यानी कि आपकी रीडिंग में डिसीजन टाइम है। आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ भी वो प्लानिंग चल रही है, यहाँ पे भी प्लानिंग चल रही है। 3 इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग।
4 यूनियन का कार्ड। आपके पर्सन अपनी किसी खुशी को छुपाए हुए हैं, कोई सरप्राइज छुपाया हुआ है उन्होंने। खुश हैं इस वक्त, हैप्पी हैं, कोई खुशी है, कोई खुशी की खबर है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन होल्ड बैक किया हुआ है, सीक्रेटिव हुए में हैं, नहीं बताना चाह रहे कुछ भी। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सॉर्ड्स, वहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स। इवन नंबर्स की रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, बैलेंस है चीज़ें, अपने अपने हिसाब से अपने अपने मिजाज से दोनों चल रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी इस वक्त विक्टोरियस हुए में हैं, यहाँ पे भी विक्ट्री चल रही है, सेलिब्रेशन मूड है, एन्जॉय मूड है, फ़न करना चाह रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दोस्तों से सोशलाइज कर रहे हैं। वक्त भी ऐसा है, सिरा भी ऐसा है, अगर आप लोग मुस्लिम्स हैं तो भी, नहीं भी हैं तो भी, लेकिन वीकेंड है, संडे है, तो हो सकता है आज फ्रेंड्स के साथ मिलने का दिन हो, हैप्पी टाइम गुजारने का दिन हो। जो भी न्यूज़ है, जो भी ख़बर है, जो भी बात है, जो भी हैप्पीनेस है, वो फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने में मज़ा आ रहा है। प्लस विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आप लोगों की शादी करीब है, या तो आप लोग शादी करने वाले हैं, या आपके पर्सन आपसे शादी की बात करना चाहते हैं। इनको क्रश अपना टूवर्ड्स लव फील हो रहा है, लेकिन ये आपसे डरते बहुत हैं। शायद आप इस वक्त अपने करियर के बिल्कुल पीक टाइम पर हैं, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी इनकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी फेमिनिन एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इनकी शादी को, इनकी लव लाइफ को लेकर, इनके रिलेशनशिप के मैटर्स को लेकर एक बहुत बड़ी अड़ास समझ लें या बहुत बड़ा फैक्टर समझ लें। फैक्टर क्यों? क्योंकि इस वक्त शायद आपके पर्सन अपने करियर की पीक पर हैं। अगर करियर की पीक पर नहीं है तो पब्लिक आई में हैं, जिसमें शायद कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी ज़रूर हैं जो कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपना जेन्युइन रोल यहाँ पर प्ले कर रही है इनकी विक्ट्री में, इनकी सक्सेस में। या तो ये इनकी सक्सेस की रीज़न है, इनकी स्ट्रैटेजी की रीज़न है, बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू कमिटमेंट, शादी, घर, पार्टनर, फैमिली, यूनियन। 11 का कार्ड है ये, यूनियन का कार्ड है ये। तो देर मस्ट बी अ बिग रीज़न। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की शादी हो रही है, आप बैक स्टैब इसी वजह से हुए हैं। आप अपनी सक्सेसफुल टाइम पर आपको ये जब न्यूज़ मिली है, आप बिल्कुल परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, शायद आपको पता था ये होने वाला है, बिकॉज 2 किंग्स हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी खुशी की खबर है आपके पर्सन ने रोक के रखी हुई है। अब ये खुशी की खबर कुछ भी हो सकती है। सन इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, गुड न्यूज़, सोर्स, रेडिएशन, लाइफ में कोई सक्सेसफुल अचीवमेंट की बात, एंड दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू 3 ऑफ कप्स। मे बी आपके पर्सन आपको, अपने लवर को और अपनी इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को लेकर बड़े सक्सेसफुल हैं, बड़े तरीके से लेकर चल रहे हैं, कोई मसला नहीं लग रहा, चीज़ें उनके फेवर में चल रही हैं, काफ़ी पीसफुल है, बिकॉज इन दी एंड आपके पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं। यहाँ पर 2 किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि आपके पर्सन जो हैं पता नहीं क्यों वैसे तो बहुत ही मेच्योर बिहेव करते हैं, लेकिन जब बात आप पर आती है तो काफ़ी इमेच्योरिटी बिहेव करते हैं। जो आप उनसे डिमांड कर रहे हैं उनके पास आपके लिए उस लेवल का देने को नहीं है जो कंपैरेटिवली वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को, इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को और बाकायदा तौर पर किसी को भी, पब्लिक को भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन भी एक तरीके से कुछ ऑफ़र आपको करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। आपकी रीडिंग नाइट ऑफ कप्स से स्टार्ट हुई है। यहाँ मुझे लग रहा है कि डिलिबरेटली आपके पर्सन ये कप आपको ऑफ़र देने के लिए इस वक्त विलिंग नहीं है। प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन जो है वो मैं नज़र आ रहा है मुझे। आपके पर्सन अपनी ही लाइफ में बहुत मगन है। पता नहीं क्यों जब आपकी बारी आती है या इनकी अपनी एनर्जी में जो चीज़ है, आपके मामले में बड़े प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। बाकी मामलात में तो बड़े सेट चल रहे हैं, लेकिन आपके मामले में बड़े प्रैक्टिकल होकर चलते हैं, सोचते भी वैसे ही। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि एक तो विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स उनको लगता है कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंटल पीस होता है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन मैं तो वही रीड कर रही हूँ जो कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है। ये आपका बॉटम ऑफ द डेक आपके पर्सन की एनर्जी निकली थी। लेट्स सी मोर, और चेक करते हैं ज़रा आपके लिए मैसेजेस। यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। चेंज, मैच्योर वुमन,
ये रियलाइजेशन फेज जो आपकी रीडिंग में आया था सबसे टॉप पे, ये उसी से रिलेटेड है. इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द परसेप्शन. अगर आप इस कार्ड के नंबर को यूँ देखें तो ये यहाँ से 99 है, और आप यहाँ से देखें तो ये 66 है. इट इज़ ओनली द मैटर कि आप अपने ही परसेप्शन को समझ लें कि आपके आस्तीन के सांपों ने आपके साथ क्या किया है. इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको कोई और आकर समझाएगा. हाँ, आपको ये लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ कि मुझे माफ़ी मिले, मुझे जस्टिस मिले, मुझसे आके आके कोई माफ़ी मांगे, बिकॉज मेरा फिर सेंसिबल होना या मेरा राइट कंप्लेन करना किस खाते में जाता है. आप एक चेंज चाहते हैं. मे बी आप ट्रैवल के लिए कहीं चले जाएं, आप इतने पक गए हों कि आपको लगे कि मैं 2 ही दिन के लिए सही लेकिन मैं यहाँ से भाग जाऊँ. यू विल लिटरली प्लान समथिंग फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड, बिकॉज दिस इज़ द लेवल ऑफ मेच्योरिटी आप इस वक्त देखना चाह रहे हैं. एक बहुत सेंसिबल ख़ातून हैं आप, या आपकी लाइफ में अगर जो ख़ातून है वो बहुत सेंसिबल हैं. उनको अपने परसेप्शन को बदलते हुए कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर वो अपना परसेप्शन बदलें, लेकिन उनकी मेच्योरिटी, आपकी मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर पीपल या आपके पर्सन के. आप काफ़ी मेच्योर हैं. लेट्स सी फ्रॉम योर पर्सन साइड. कम्युनिटी. पब्लिक आई में है भी और कम्युनिटी. और राइट, हो सकता है आपके पर्सन किसी केस को इन्होंने विन किया है, कोई केस इनके फेवर में गया है. आप किसी के लीगल एडवाइज़र या आपके पर्सन किसी के लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं. कोई कोर्ट मैटर या लॉयर हो सकते हैं. लेकिन इनका काम ज़्यादातर वॉलंटरीली सर्विसेज पे किसी को जस्टिस देना है, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड आया है. मे बी ये कम्युनिटी सर्विसेज में एडवाइज़र हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, बट लिटरली देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू कोर्ट. इनको अपने आबा व अजदाद की तरफ से किसी प्रॉपर्टी का क्लेम हो सकता है, इसीलिए शायद ये आजकल खुश हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये चीज़ रिवील हुई है कि इनको कोई बड़ा हिस्सा मिलने वाला है. व्हाट एल्स? ऑफिशियल पर्सन. मैंने कहा था ये पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, यहाँ पर ये ऑफिशियल पर्सन है. हो सकता है इनके साथ आजकल जिनकी डीलिंग हो रही हो वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और इनका कोई तगड़ा जैकपॉट लगने वाला हो. येस, देयर इज़ सडन वेल्थ जो कि आपके पर्सन की तरफ से आ रही है. ट्रिपल सेवन कह रही हूँ, 777. मेरी सब्सक्राइबर समझ जाइए जो ये मुझे कहती हैं. एक और 7 होता तो 1111 यहाँ पे भी आया है, 1111 यहाँ पे भी आया है, 777 वहाँ पे भी आया है, यहाँ पे कोई 7 नहीं आया. तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है. आप इनकी तरफ से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं. प्लस आप दोनों एक्चुअली काफ़ी सेंसिबल कपल हैं. आपके पर्सन आपसे ये क्लिंगी, ये लथार्जिक और ये चिप्पू वाली चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, बट आपको लगता है कि भाई जब तुम्हारे साथ बाकी सारे लोग जुड़े हुए इस तरह की चिप्पू हरकतें करते हैं तो तुम्हें मेरे से चिपकने से क्या मसला है. लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ये फील कराते होंगे कि तुम तो इतनी मेच्योर हो, तुम्हें ये छिचोरी हरकतें सूट नहीं करती. मैं छिचोर 2% का हूँ तो क्या हुआ, तुम्हें 2% का होने की ज़रूरत नहीं है. तुम बहुत डिसेंट ग्रेसफुल हो, तुम ऐसे ही रहो. छूट चमाट ट्रक चपेड़. खैर, फॉल्स पर्सन, ये सब फेक है बातें. मैं आपको आपके पर्सन से बदजन नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके वाइनिंग एटीट्यूड से बच रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी एक नाइट ऑफ कप से स्टार्ट हो रही है. दैट मीन्स यू आर इन अ डिमांडिंग एनर्जी. और आपके पर्सन की एनर्जी एक 4 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हो रही है, जिसका मतलब होता है होल्ड बैक करना. रोक लो भाई, मत बताओ इनको तो मेरी खुशियों से, इसको मेरे मूड से चिढ़ है, इस तरह की कोई चीज़ है. अगर मैं इसको ओवरऑल कंक्लूड करूँ, आपकी एनर्जी में लग रहा है कि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पर. आपके पर्सन ओवरऑल एनर्जी में लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी देना चाहते हैं अपने मेंटल पीस को. जो चीज़ उनको खुश करे, जो चीज़ उनको सुकून में रखे, वो उस चीज़ में हैप्पी है. तो ये है यू वर्सेस देम की रीडिंग. अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो लेट्स सी कि आपको फिर करना क्या चाहिए. What you should do. Fearless expression. डरिए मत. You the muse. Befriend the world. The word polarize. Sacred mirrors. एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं.
आप दोनों ही सिमिलर फील्ड से हैं, सिमिलर कॉम्पिटिटर हैं, सिमिलर पावरफुल एनर्जी है, लेकिन अगर आपको हमेशा अपने एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देने की, सब्सक्राइब हो गया ये तो, सप्रेस करने के लिए कहा जाता है, आपके पर्सन हमेशा आपसे कहते हैं यार तुम ऐसी बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती, नहीं, बोल दें बिना बिला खौफ व ख़तर। यहाँ पर एक माइक आया है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको पॉडकास्ट करने का मौका मिलता है। आप किसी न किसी फोरम पर, टिकटॉक पर, कहीं पर भी कुछ ऐसी अपनी दिल की बात पोस्ट कर दें ताकि आपको लगे कि कम से कम जो आपके दिल में फांस चुभी हुई है वो निकल गई। आप एक स्टार हैं, आप एक स्टार बन सकते हैं। अपना होराइज़न ज़रा बड़ा कीजिए, बिकॉज आपको अगर अपने सर्कल में सिमिलर फ्रेंड नहीं मिल रहे तो यू कैन मेक न्यू गुड फ्रेंड्स, दोज हु आर इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल एंड मेच्योर। यू शुड नॉट मेक फ्रेंड्स दोज हु नीड सम शोल्डर्स टू क्राई ऑन एंड टू लीन ऑन, ठीक है। आप अपने पर्सन को मिरर कर रहे हैं, तो अगर आप जो चाहते हैं कि आपका पर्सन करे तो आप उसका ऑपोजिट बिहेव करें ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से अपील करे, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। एक्सेप्ट एंड रिसीव वाली बात जो अभी मैंने कह रही थी वो आ गई। जो आप चाह रहे हैं उसका ऑपोजिट बिहेव करें। अगर आपको उनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है तो इग्नोर करना शुरू कर दें, अपने आप को डाइवर्ट करें, इनकी याद में मत मगन हो, अगर आप लोग कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। ये थी आपकी यू वर्सेस देम पे रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।